हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 10 मंथ्स एज ए सैलरी एम्प्लॉय वर्क करने के बाद आपकी रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाती है और आपको पेंशन मिलने लगता है। लेकिन सैलरी के लिए आपको फॉर्म 16 इशू नहीं किया गया और पेंशन की इनकम आपके टीआईएस में शो नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में आप इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करोगे, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों की क्वेरी भी इससे रिलेटेड आ रही थी। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट या बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी, केवीपी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट आपने करा रखा था और आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंटरेस्ट की इनकम हुई, उस पर टीडीएस आपका कट गया, या फिर आपने स्टॉक मार्केट में कोई ट्रांजेक्शंस किया और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है 1.25 लाख तक, डिविडेंड की इनकम हो रखी है, आपने होम लोन भी लिया हुआ है जिसपे आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो इन सभी के लिए आपको फाइल करना है आईटीआर 1। तो आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, देन आपको ऑनलाइन मोड पे सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करोगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1। यहाँ पे आपको रेड मार्क शो करेगा कि आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में ही फाइल कर सकते हो। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हो तो आपको ये सारे जो एग्जेम्पशन है या डिडक्शन है ये आपको नहीं मिलेंगे और वैसे भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। ओके पे आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे, देन आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पर भी आपको रेड में कुछ लाइंस लिखी हुई मिलेगी जिसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर जो भी डेटा आपका प्री फिल्ड होकर के आ रहा है उस डेटा पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सैलरी हो गई, टीडीएस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स होगी, अदर सोर्सेज की इंटरेस्ट इनकम होगी, तो इन सब में जो भी प्री फिल्ड आपका डेटा आ रहा है उसको आपको फॉर्म 26 एएस से और इसके बाद आपको एआईएस टीआईएस से एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आप जाओगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, पीएसयू पेंशनर्स, अदर पेंशनर्स पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आता है टोटल इनकम का सेक्शन। अब देखो, सबसे पहले आपको अपनी सैलरी की इनकम इसमें ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी कि क्या वहां पर आपकी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम रिपोर्ट हुई है। यदि रिपोर्ट नहीं हुई है और आपके पास फॉर्म 16 भी नहीं है, ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपको ऐसे केस में अपनी सैलरी स्लिप उठानी है जो आपने 10 मंथ्स तक वर्क किया था और उसको मल्टीप्लाई सिंपली आप करोगे। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है और इसके बाद आपको सैलरी एज पे सेक्शन 17(1) में वो अमाउंट इंटर करना है। इसके बाद 10 मंथ्स के बाद मान लो कि आप रिटायर हुए, आपको पेंशन की इनकम हुई, आपके बैंक अकाउंट में ही आया, उसको भी आप रेस्ट ऑफ द मंथ से मल्टीप्लाई करके सैलरी और पेंशन दोनों के अमाउंट को आपको यहाँ पे इंटर करना है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी अलाउंसेस मिलते नहीं है तो इसलिए आपकी जीरो वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे लेट से कि हमने 8.5 लाख का अमाउंट इंटर कर दिया तो इसमें आपको न्यू टैक्स रिजीम में एक तो 75,000 रुपीज तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सेव पे आपको क्लिक करना है और सेकेंड यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो न्यू टैक्स रिजीम में मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो और उसके लिए यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो देखो, आपको क्लेम करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स इंटर करनी है और यहाँ पर आपको अपनी रेंटल इनकम शो करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड अनदर पे आपको जाना है। तो यहाँ पर आपने लोन कहां से लिया, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, उसका नेम सेलेक्ट करना है, लोन का अकाउंट नंबर डालना है, आपको किस डेट को लोन सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट लोन का आपको मिला था, यहाँ पर 31 मार्च 2026 को लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आपने पे किया फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ये डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको आना है। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डेटा प्री फिल्ड होकर के आ रहा है दोस्तों। यहां पर या फिर सैलरी में भी मान लो कि आपकी सैलरी रिपोर्ट हुई है, वो डेटा प्रीफिल्ड होकर आ रहा है, तो आपको यदि फॉर्म 16 मिला है
तो आपको एक बार उससे क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, और एक बार AIS TIS से भी आपको अपनी सैलरी की इनकम एक बार वेरीफाई कर लेना। यदि आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है, पेंशन की भी कोई इनकम रिपोर्ट नहीं हुई है, ऐसे केस में आपको बैंक स्टेटमेंट से पेंशन की सारी टोटल आपको कर लेनी है, साथ में आपको पे इन स्लिप या सैलरी स्लिप से सैलरी की इनकम को ऐड करके रिपोर्ट कर देना। और यहाँ पे जो अदर सोर्सेज का अमाउंट आ रहा है, इसको आपको भी TIS से चेक करना है कि कितनी अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट हुई। तो अदर सोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे AIS पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से AIS पे क्लिक करना है, एंड देन आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे जाना है, और यहाँ पे आपको अपने डिविडेंड का अमाउंट ये आप चेक कर लीजिए। इसके बाद सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया, और इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो भी FD KVP सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम MIS सबका इंटरेस्ट इसमें रिपोर्ट होता है, तो आप इसको भी चेक कर लोगे। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स में आप जाओगे तो इसमें जो बॉन्ड वगैरह आपने खरीदा हुआ है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिला है उसका अमाउंट यहाँ पे शो करता है, या डिबेंचर्स वगैरह आपने बाय किया हुआ था उस पर इंटरेस्ट मिला तो आप इसको चेक कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट्स और म्यूचुअल फंड से, तो मैंने बताया कि यदि आपको 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो आप ITR 1 में ही इसकी रिपोर्टिंग कर सकते। अब बैंक पोस्ट ऑफिस आपको KVP सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम MIS या फिर फिक्स डिपॉजिट की जो भी इंटरेस्ट रिपोर्ट हुई है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, और इसको आपको यदि TDS कटा है तो आपको फॉर्म 26 AS अपना ओपन करना है और उससे इसको क्रॉस चेक करना है। AIS TIS से भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा प्रीफिल्ड हो कह रहा है उसमें दोस्तों एरर निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, या बॉन्ड या डिवेंचर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी इंटरेस्ट की इनकम होगी, तो इसको आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। इसके बाद यदि कोई गड़बड़ी है तो आप एडिट पे जाके उसको चेक कर लीजिए, उसको सही कर लीजिए। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो स्पेसिफिकली यदि आपका रिटायरमेंट पहले ही कंप्लीट हो चुका और आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आ चुके हो तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करके अपनी ITR फाइल करें। और फाइनेंशियल 25-26 में यदि आप सीनियर सिटीजन बने हो, या फिर जो आर्मी पर्सन्स हैं जिनका कि रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी ITR को फाइल कर सकते। अब रिटायरमेंट कंप्लीट होने के बाद जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलती है उसका भी ट्रीटमेंट आपको ITR में करना है, लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब कुछ आपको सेक्शन 10(1) में जो एग्जेम्पशन वाला सेक्शन मैंने आपको दिखाया था उसमें ही आपको सारा अमाउंट फिलअप करना है। इसकी सेपरेट सेशन हमने किया हुआ है दोस्तों, उसको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है, और इसमें भी जो आपका TDS कटा है आपको फॉर्म 26 AS से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, FD MIS सीनियर सिटीजन सेविंग की इंटरेस्ट, KVP सबका इंटरेस्ट यहाँ पे रिपोर्ट होता है, उस पर कितना TDS कटा इसको आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आप कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। अब यहाँ पर यदि आप एलिजिबल होगे रिफंड के लिए तो यहाँ रिफंड का अमाउंट शो करेगा। ये कब शो करेगा? जब आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस के अंदर आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लोगे। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न्स पे क्लिक करना है, इस बॉक्स को आपको चेक करना है, प्लेस इंटर करिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप जाइए, और इसके बाद OTP जनरेट करके अपनी ITR को आप ई वेरीफाई करिए, सबमिट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।